वालेकुम, मैं हूं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट न्यू पिजन स्टार्स के साथ। जैसा कि हम आपको अपने साथ साथ अपने जोड़ों का भी शौक करवा रहे हैं और साथ साथ हम आपको टिप्स भी दे रहे हैं कि कैसे कबूतर की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो आज हमने सोचा कि जी आज आपको हम पर कबूतर का जो है उसको दिखाते हैं कि कबूतर की एज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। यानी कि जो मेरे नए कबूतर परवर हैं, देखिए जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है, हाँ जी पर खोला, वो ऐसे करके देख रहे होते हैं, लेकिन नए जो है वो परेशान है कि ये पर खोल खोल के क्या देख रहा है। कबूतर की एज जो होती है वो उसके परों के अंदर छुपी होती है। आए आपको बताते हैं कि कैसे उसको पर को डिफाइन करेंगे। आप मैं नए नए लोगों से जो मुखातिब हूँ, जो नए जिनको पता नहीं है कि कैसे हम करें। जब आप पर खोलें किसी कबूतर का, ज़रा ऐसे दिखाइएगा। जब पर खोलें हम किसी कबूतर का ऐसे करके, तो इसके जो होते हैं बाहर से काउंट करते हैं 10 पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। कबूतर की उम्र जी स्टार्ट होती है उसके 10 परों से। मसलन अब ये आपको देखने में एक बच्चा लग रहा है कबूतर का, लेकिन बेसिकली जो है ये अभी बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। लेकिन अब नए बंदे को कैसे पता चलेगा? वो बाहर के 10 पर काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब वो 10 पर काउंट कर लेगा तो साथ ही वो देखेगा कि कोई पर गिरा तो नहीं हुआ। फर्ज कर लें इसके 10 परों में से कोई पर नहीं गिरा, तो अभी इसका मतलब है ये, आप उसकी शक्ल से भी देख लें, छोटा लग रहा है, बच्चा लग रहा है, ये बच्चा है। इसका मतलब है कि इसने कोई कली नहीं झाड़ी। कबूतरबाजी की टर्म में इसको कहा जाता है कि जी कली नहीं झाड़ी, यानी कि ये 10 परों को कलियों से डिफाइन किया जाता है। अगर इसने एक पर गिराया होता और आपने काउंट किए होते 9 पर, 3 3 6 3 9, और एक पर ना होता, तो आप कहते हैं ये एक कली का बच्चा है। यानी कि इसने, जिस तरह बच्चे के दूध के दांत होते हैं और दूध के दांत निकलते हैं, इसी तरह इसके भी दूध के दांत हैं अभी ये, क्योंकि ये छोटा है। और जब ये अपना एक पर गिरा लेगा तो जिस तरह हम कहते हैं जी दूध का एक दांत बच्चे का गिर गया, इसी तरह इस कबूतर का भी टर्मिनोलॉजी यही है कि इसने अपनी एक जो है ना, इसका जो पर है ना वो गिर गया, अब ये एक कली का हो गया। इसी तरह जब आप फर्ज कर लें और किसी के बच्चे, क्योंकि मेरे पास बच्चे अभी ये छोटे हैं, आपने पर गिने 7 पर, लेकिन एक पर गिरा हुआ है, बाकी के पीछे के 2 पर नए निकले हुए हैं। आपने देख लेना, नए पर खुद ही बता देंगे आपको कि ये नए पर हैं। इसका मतलब है कि 7 के बाद एक पर गिरा हुआ है, तो मतलब ये हुआ कि ये 3 कली का बच्चा है। यानी कि अंदर से उसने 3 कलियां गिरा ली हुई हैं, 3 कली का है। उसके बाद अगर फर्ज कर लें आप, अगर 5 पर देखते हैं, 5 पर हैं जी, एक पर गायब है, पीछे से नए पर निकले हुए हैं। सिंपली आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि जी ये अब 5 पर बाकी इसके पीछे के हैं और 5 पर अंदर से झाड़ लिए हैं। 5 पर जो है ये 5 कली का बच्चा हो गया है। अच्छा, एक तो ये हो गया इसकी कलियां देखने के लिए। दूसरा, आप इसका जो है इसकी एज को इस तरह डिफाइन करते हैं कि एक जो बच्चा होता है ये पूरा पट्ठा, यानी कि 10वीं कली गिराने तक ये अपने सारे पर गिराएगा लाजमी। 10वीं कली गिराने तक वो पट्ठा या पट्टी बनता है। पट्ठा या पट्टी से मतलब कि अभी ये देखें ये बच्चे हैं, अभी आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कबूतर बनेगा या कबूतरी बनेगी। मतलब ये है, इसको डिफाइन करने का तरीका ही यही है कि जब तक ये अपना 8 कली या 7 कली पे नहीं आता, वैसे तो कई तरह पता चल जाता है, क्योंकि छोटा जो फेस होता है कबूतर का, छोटा सर होता है, वो कबूतरियाँ होती हैं। ज़रा कबूतर का होता है वो गुटकने लग जाती हैं, तो पता चल जाता है ये कबूतर है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई चीज़ ये नहीं है कि आपने वीडियो देखी और एकदम आपको समझ आ गई। ये आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, देखते जाएंगे, हाँ भाई ये मैंने देखा था, इस तरह किया था, आपको समझ आती जाएगी। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, हमेशा कबूतर की एज देखने के लिए उसके परों को काउंट करते हैं 10 पर बाहर के। अंदर से वो जितने गिराता जाएगा वो उतनी कली का बच्चा होगा। बाहर के परों को काउंट नहीं करना, अंदर से देखना है कि उसने 10 परों से कितने पर गिराए हैं। मसलन 6 के बाद एक पर गिरा हुआ गायब है पर, ऐसे वो गायब होगा। इसका मतलब है आपने काउंट कर लेना, 6 पर बाहर के हैं, एक पर नहीं है इसका, तो मतलब हुआ ये 4 कली का बच्चा हो गया है। ये समझाने के लिए किया है। प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह आपको समझ आती रहेगी। दूसरी बात ये है कि बच्चा जो है प्रिपेयर कैसे होता है उड़ने के लिए। कई लोग कहते हैं जी कली कली का बच्चा जो है जी वो हमारा इतना टाइम करके आ गया। देखिए, बिल्कुल कली का बच्चा उड़ के आ जाता है, फिर के भी आ जाएगा, टाइम भी कर लेता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है सारे बच्चे टाइम करके आए।
मैंने जो सीखा है कबूतरबाजी का, अगर टाइम का उसका जो जज करना है तो वो 3 से 4 कली का जो बच्चा होता है प्रॉपरली, मैंने उसको अज्यूम किया है कि ये 3 से 4 कली का बच्चा टाइम करके आता है वापस। टाइम से मतलब कि वो अपना शो करता है कि उसका ब्लड लाइन कैसी है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, कबूतरों के जो एज है उसको आप उसके बाय अपीयरेंस, जिस तरह अब ये आप देखें, अगर आपने बड़ा कबूतर पकड़ा होगा उसकी शेप ही डिफरेंट होगी। अब ये बच्चा है, ये अभी यानी कि चींची करता है, ये गुटकता नहीं, वो एक डिफरेंट है। तो इस तरह ये समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी समझ आ जाएगी कि किस तरह कलियों को डिफाइन करते हैं। बड़े कबूतर के पर नहीं गिरे होते। हाँ, अगर बड़ा कबूतर हो, अंदर से पर हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कली झाड़ी है, हम ये कहेंगे कि ये पड़ झाड़ है। बच्चे में आप कलियों का कहेंगे और बड़े कबूतर में कहेंगे जी ये पर झाड़ है। ये जी एक बेसिक डिफरेंस था जो हम नए कबूतरबाजों को दिखाना चाह रहे थे। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको नए नए टिप्स, नई नई चीज़ें बताते रहेंगे। मैं हूं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंतज़ार रहेगा आपके व्यूज़ एंड कमेंट्स का। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।